एक शांत और सुंदर गांव में एक छोटा सा गडरिया लड़का अपनी भेड़ों को चराने का काम करता था। लेकिन इस शांत वातावरण के बीच वो लड़का अकेला था। दिन उसके लिए बहुत धीरे धीरे गुजरता था। भेड़ों को चराना उसका काम तो था, लेकिन उसके लिए ये एक नीरस और उबाऊ जिम्मेदारी बन चुका था। उसका मन किसी रोमांच, किसी मज़ेदार घटना के लिए तरस रहा था, कुछ ऐसा जो इस लंबे और बोरिंग दिन को थोड़ा दिलचस्प बना सके। कितना लंबा दिन है। चल भाई गोपाल, दिन शुरू करते हैं। हर सुबह ये लड़का अपनी भेड़ों को लेकर गांव से दूर उस पहाड़ी की ओर निकल जाता था। ये उसका रोज का काम था, एक ऐसा काम जो सुनने में आसान लगता था, लेकिन उसके लिए ये धीरे धीरे एक बोझ बनता जा रहा था। अरे बेटा, भेड़ों का ध्यान रखना। हाँ, रख रहा हूँ। नीचे गांव में हर कोई अपने काम में लगा रहता था। किसान खेतों में मेहनत करते और बच्चे हंसते खेलते दिन बिताते। वहां जीवन में हलचल थी, रंग था और साथ था। काश मैं भी वहां खेल पाता। लेकिन इस लड़के के हिस्से में सिर्फ अकेलापन था। वो उन सबको दूर से देखता और उसके मन में एक हल्की सी इच्छा जागती। काश वो भी उनके साथ होता, खेलता, हंसता। पर उसकी जिम्मेदारी उसे उस पहाड़ी तक ले आती, जहां बस वो था, उसकी भेड़ें थीं और एक लंबा, शांत और उबाऊ दिन उसका इंतजार कर रहा था। कुछ भी मजेदार नहीं है। धीरे धीरे समय जैसे रुक सा गया था। न कोई नई आवाज, न कोई हलचल, बस वही शांत मैदान, वही भेड़ों की धीमी आवाजें और वही अकेलापन। और तभी उसके दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। एक ऐसा ख्याल जो उसे इस बोरियत से बाहर निकाल सकता था, लेकिन जिसके परिणाम वो अभी नहीं समझ रहा था। भेड़िया! भेड़िया! भेड़िया आया! भेड़िया आया! उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वालों ने जैसे ही ये सुना, वे सब अपना काम छोड़कर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं था। लड़का जोर जोर से हंस रहा था, क्योंकि ये सब सिर्फ एक मजाक था। अरे कहाँ है भेड़िया? कुछ भी तो नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये कैसे हो सकता है? हमें तो आवाज सुनाई दी थी। शायद हम भटक गए हैं। मैंने मजाक किया। ये मजाक नहीं है। हम तुम्हें और तुम्हारी भेड़ों को बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ भागे आए हैं। अब हमें तुम्हारी शिकायत सरपंच जी से करनी पड़ेगी। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है बेटा। अरे बस इतना सा मजाक ही तो था। तुम लोग भी ना बात को कितना बढ़ा देते हो। गांव वाले उसकी बात सुनकर नाराज और निराश हो गए। उन्होंने उसकी मदद करने के लिए अपना काम छोड़ दिया था, लेकिन ये सब सिर्फ एक मजाक निकला। लड़का हंस रहा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके इस मजाक का असर कितना गंभीर हो सकता है। अगले दिन गडरिये लड़के की वही पुरानी दिनचर्या फिर से शुरू हो जाती है। भेड़ों को लेकर पहाड़ी पर जाना और पूरे दिन उनकी देखभाल करना। फिर से वही बोरिंग दिन। कुछ ही देर में उसकी पुरानी शरारत उसे फिर याद आ गई। वो जानता था कि ये गलत है, लेकिन बोरियत उस पर हावी हो चुकी थी। चलो एक बार फिर करते हैं। भेड़िया आया, जल्दी आओ।
जल्दी आओ। भेड़िया आया, भेड़िया आया, जल्दी आओ, जल्दी आओ। फिर से पता नहीं। गांव वालों ने जब ये आवाज सुनी तो इस बार वे पहले की तरह तुरंत नहीं दौड़े। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर अब भरोसे की जगह संदेह था। पता नहीं इस बार सच है या फिर उसका कोई नया मजाक। कल भी उसने हमें बेवजह दौड़ाया था, लेकिन अगर सच में भेड़िया हुआ तो। लेकिन इस बार जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां फिर से कोई भेड़िया नहीं था, बस वही लड़का था जो फिर से हंस रहा था। फिर से मजाक था। बस अब बहुत हुआ। अगर अगली बार तुमने झूठ बोला तो कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। इस बार गांव वाले सच में नाराज थे। उनका विश्वास अब टूटने लगा था, लेकिन लड़का अभी भी इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। ये सच में मजेदार था। अरे शाम भी हो गई, अब घर लौटने का समय है। चलो चलो उर्रका, किधर आओ, सब साथ चलो। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। गांव में फिर से वही रोज की हलचल थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे, खेतों में मेहनत जारी थी और बच्चे पहले की तरह हंसते खेलते नजर आते थे। गडरिये लड़के की दिनचर्या फिर से वही हो गई। हर सुबह भेड़ों को लेकर पहाड़ी पर जाना और पूरे दिन उनकी देखभाल करना। अरे रामू भैया, कैसे हो? लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी, गांव वालों का भरोसा। अब वो पहले की तरह हंसता नहीं था, लेकिन उसे अभी भी अपनी गलती की पूरी गहराई का एहसास नहीं हुआ था। और इसी शांति के बीच धीरे धीरे एक ऐसा खतरा करीब आ रहा था जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। ये कैसी आवाज है? लगता है कुछ गड़बड़ है। जल्दी भेड़ों को इकट्ठा करना होगा। उर्र, सब इधर आओ, पास आओ। ये सच में भेड़िया है। भेड़िया, भेड़िया, कोई बचाओ! भेड़िया, भेड़िया, कोई बचाओ! भेड़िया, भेड़िया, कोई बचाओ! फिर से शुरू हो गया। अब हम नहीं जाएंगे। कृपया, इस बार सच में भेड़िया है। इस बार लड़का सच बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज पर अब कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उसने जितनी बार झूठ बोला था, उतनी ही बार उसने अपने सच की कीमत कम कर दी थी। अब जब उसे सच में मदद की जरूरत थी, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। और तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगा, लेकिन इस बार उसके कदम भारी थे। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसकी छोटी छोटी झूठी बातों ने एक दिन उसके सच को भी बेकार कर दिया। अरे क्या हुआ? ये उदास क्यों है? मैं सच कह रहा था। हे भगवान, हमने सोचा कि तुम फिर से हमारा मजाक उड़ाना चाहते हो, इसलिए हम तुम्हें बचाने नहीं आए। अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इस घटना ने उसे सिखाया कि झूठ बोलने से इंसान अपना विश्वास खो देता है, और जब सच में मदद की जरूरत होती है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। अरे बेटा, हम सब साथ हैं। हाँ, तू चिंता मत कर। देखो, भेड़ भी मुस्कुरा रही है। हाँ, अब तू भी हंस ले। बस यही चाहिए था।